प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद इंसान का दिल धड़कता तो है, लेकिन सिर्फ तड़प तड़प के मरने के लिए। सीपीयू, मुझे लगता है कि ये कंडीशन लव इंड्यूस्ड डिप्रेशन वाली है, जो कि होता है किसी भी रिलेशनशिप के ख़त्म होने या उसमें बिट्रेयल होने या किसी भी तरीके के फेलियर के होने से। इस कंडीशन में आदमी को मूड स्विंग्स होते हैं, जहाँ पे वो कभी रो देता है, कभी हंस देता है, खुद को ब्लेम करता रहता है ऑल द टाइम। पर हाँ, जैसे इश्क के 7 मकाम बताए गए हैं, वैसे ही ब्रेकअप के भी 7 मकाम बताए गए हैं। पहला होता है ऑब्सेशन फॉर आंसर्स, जहां पे आदमी को लगता है कि मुझे आंसर्स चाहिए हर एक उस चीज के जो हुई है। उसके बाद वो जाते हैं डिनायल में। डिनायल में उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ये रिलेशनशिप एकदम ठीक है, आई एम जस्ट फीलिंग इट। उसके बाद तीसरा मुकाम आता है, जहां पे आदमी सॉरो फेज में चला जाता है। एंड दिस इज द सैड फेज। दिस इज द टाइम व्हेन दे फील that how they're gonna live, how they're gonna survive without that person who were with them. चौथी स्टेज होती है relapse. यहां पे आपको लगने लगता है कि चीजें हो सकती है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर इट. यू कैन नॉट इनिशिएट थिंग्स. देयर इज नो चांस ऑफ द पैचअप. और यहां से हम पहुंचते हैं 5वें मकाम पे, जो है एंगर. ये एंगर एक इंसान को किसी भी लेवल पर लेकर जा सकता है. यहीं से आदमी या तो क्रिमिनल बन जाता है या फिर डिप्रेशन में सुसाइड तक कमिट कर सकता है. लेकिन हाँ, इस एंगर के बाद आता है एक्सेप्टेंस. वंस यू गेट इट, तो फिर होपफुलनेस अपने आप आ जाती है. पीहू, 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 are you there? पीहू, all good? Yeah. Okay. मतलब ये रस्सी कौन लाया है? ये मैं लाई हूँ डॉक्टर. आपके और मेरे अलावा इस वीरान घर में अब कोई नहीं आता. और आप घबराइए मत, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी. फिर बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, बहुत गोल्स हैं. ओके, ठीक है, बट हाँ, तो सिम्टम्स तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं. व्हाट डू यू फील? आर यू गेटिंग दोस काइंड ऑफ सिम्टम्स? हाँ डॉक्टर, आते तो हैं. पहले तो डर लगता था, पर अब नहीं लगता. अब इस घर में अकेले रहने की आदत हो गई है. नहीं, अकेले ही तो नहीं रहना है पीयू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो आउट
to be around with the positive people. Those people gonna give you the positiveness, and then you're gonna achieve that 7th maqam, hopefulness. And please try to understand, this is 2025. यहाँ पे लोगों के कॉलेज में ही 3, 4 और कभी-कभी तो 5 ब्रेकअप्स हो जाते हैं. It's quite normal nowadays. I know it's normal, डॉक्टर. और मैं भी तो नॉर्मल ही हूँ. ओके, ठीक है. सो मुझे लग रहा है कि ये शायद थोड़ा नींद नहीं आने की वजह से हुआ है. तो अपनी खुराक की 2 डोज बढ़ा दो एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन. ठीक है पीयू, just make sure that you are positive enough and things will be normal. उतनी शर्म नहीं होती? 2 दिन से तेरे को मैं कॉल कर रहा हूं यार, ना तो कॉल का रिस्पांस दे रहा, ना तो मैसेज का रिप्लाई कर रहा है. वो घर का फर्नीचर कहाँ है भाई? बेच दिया. बेच दिया? पर क्यों? 3 महीने से सैलरी नहीं आई है मेरी. दारू पीने तक को पैसे नहीं है, क्या करता? बेच दिया. जब काम करेगा तभी तो सैलरी आएगी ना. और अपने बॉस को बोल दियो भाई, जब तू फोन उठाता तो मुझे फोन ना करे. बार बार फोन करके परेशान कर दिया मुझे. देवांश कैसा है, ऐसा है, जॉब पे नहीं आता है, टॉक्सिक है. नफरत करता हूं उससे. अरे भाई करो नफरत. जब दिमाग खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे घंटा फर्क पड़ेगा. अब तू भी बॉस की तरह ज्ञान मत छोड़. आज जाऊंगा ऑफिस, सब सही कर दूंगा, तू टेंशन मत ले. टेंशन ना ले तो क्या करूं? तेरे रूम और तावड़े ने जीना हराम कर दिया मेरा तेरे इन चुतियापों के चक्कर में. कल क्या किया तूने? रूम ओनर के घर के सामने मुंह दिया. ओ क्या हो गया तुझे? कौन से डिप्रेशन में है तू? ध्यान रखूंगा मैं आगे से. उसको सॉरी बोल देना मेरी तरफ से. सॉरी भी मैं ही बोलूं अभी? क्या बात है यार. अच्छा 2 दिन से कहां था तू? हेलो. हेलो रियांश, तुम बताओ. मैं ऑटो लेके घर चली जाऊंगी, कल मिलते हैं. ओके? क्या हुआ? मैं पहुंचने तो वाला हूँ. तुम मत आओ, तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं है. डार्लिंग, ये लो तुम्हारी कॉफी. सॉरी, आई एम सो सॉरी. हेलो, किसकी आवाज है? एक्चुअली आपने और मेरी जी अपने ना सेम ड्रेस पहनी हुई है. हेलो. तो मुझे कंफ्यूजन हो गया. हेलो. आई एम सो सॉरी, रियली. हेलो. इट्स ओके. हेलो हेलो. मैं कब से चिल्ला रहा हूँ और ये फोन में आवाज किसकी थी? यार, एक लड़का था, उसने गलती से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया क्योंकि हमने सेम ड्रेस पहनी हुई है. अरे बकवास बंद कर. तू हमेशा झूठ बोलती है और तू इसीलिए बोल रही है ना कि कल मिलते हैं. फिर से बकवास चालू कर दी ना तुमने. थक गई हूँ मैं इस घटिया रिश्ते से. 24 घंटे से ट्रैवल कर रही हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ और तुम होगी मुझ पर शक कर रहे हो. शक ना करो तो क्या करूँ? तू काम देख अपने. तू 1 नंबर की झूठी है, पता है तुझे? मुझसे बात मत करो, ओके? तू मत करना. तुझे कोई बोल रहा है क्या? हेलो. हेलो. बस फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और मेरा मूड फिर क्या पी ली ज्यादा. तो नायरा पे इतना शक क्यों करता है भाई? बाजी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है यार. पता नहीं, अब किसी में विश्वास ही नहीं होता है. और ये नायरा ना, मेरे को सच में लगता है कि मुझसे झूठ भी बोलती है और चीट भी करती है. अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है. तू नशा ना थोड़ा कम किया कर, नहीं तो पीयू के गम में ना तेरे को हर कोई चीटर लगने लगेगा. ओए, कितनी बार बोला उसका नाम मत लिया कर. अच्छा ठीक है, मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है. शाम को मिलते हैं, ध्यान रखना. मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया.
तुम 6 महीने से सिर्फ झूठ बोल रही हो मुझसे। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। मैं कहता हूं दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ।